सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के ब्रांड न्यू एपिसोड को, जो कि है एपिसोड 59। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि कुनमू मिल जाता है नेशनल मास्टर से, जो कि है सॉर्ड सैंड, और इनके साथ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स बातें होती हैं उसकी। चलिए जल्दी से करते हैं शुरू। तो नेशनल मास्टर पूछते हैं कुनमू से कि जो हेवनली होली सेक्ट रहता है वो रिवेल क्यों नहीं करेगा, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कुनमू कहता है कि अगर आपने मुझे मार दिया तो हेवनली होली सेक्ट कर देगा रिबेल, अगर आप मुझे नहीं मारोगे तो वो नहीं करेगा। मेरी जो लाइफ रहती है वो ज्यादा जरूरी तो नहीं है हेवनली होली सेक्ट के लिए, इसलिए नेशनल मास्टर मुझे मारना वैसे भी नहीं चाहेंगे, इसलिए मुझे पैनिक करने वाली तो कोई चीज ही नहीं है। जो ड्रैगन कुलिन रहता है वो पीछे से देख रहा था, उसको बहुत डर लग रहा था। नेशनल मास्टर बोलते हैं कि विजडम होना अच्छी बात होती है, लेकिन इतना ज्यादा रेकलेस हो जाना ये थोड़ी खतरनाक चीज होती है। कभी कभार हम लोग के गैसेस गलत भी हो सकते हैं। तुम कहते हो कि हेवनली होली सेक्ट रिबेल नहीं करेगा, रीजन क्या है इसका? कुनमू कहता है कि हमारे आइडियल सेम है, जो आप चाहते हो वही हम लोग भी चाहते हैं, तो रिबेल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेशनल मास्टर बोलते हैं कि मैंने सुना है सेक्ट मास्टर बनने के बाद तुम्हारा जो पहला काम था वो था 361 स्कूल को स्टैब्लिश करना। इस बात पर कुनमू कहता है कि मैं तो बस नेशनल मास्टर को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आपने भी ऐसे ही करा था। मैं हेवनली होली सेक्ट को अच्छा बनाना चाहता हूँ। इस पर नेशनल मास्टर बोलते हैं कि हेवनली होली सेक्ट तो ऑलरेडी एक नेशन है, बस उसने अपने आप को छुपा कर रखा है सेक्ट के रूप में। अगर तुम मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करोगे तो वो एक बड़ी ताकत नहीं बन जाएगी मेरे यान कैंग के अंदर। शांति के टाइम में तुम लोग नहीं करोगे रेबेल, लेकिन अगर कभी छिड़ जाती है जंग, क्या तुम अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाओगे अटैक करने के लिए? तो कुनमू कहता है कि जो करंट यान कैंग नेशन है वो ऑलरेडी एक मैसिव हेवनली होली सेक्ट बन चुका है। इसका मतलब ये है कि यान कैंग होली सेक्ट है और होली सेक्ट ही यान कैंग है, इसलिए हम लोग खुद के अगेंस्ट में क्यों करेंगे रिबेल। नेशनल मास्टर बोलते हैं कि तुम लोग फिर कब रिबेल करोगे? कुनमू फिर हिम्मत करके बोलता है अगर नेशनल मास्टर ने हेवनली होली सेक्ट के आइडियल्स को करा बिट्रे, जो सेंट रहती है उनके रास्ते को नहीं अपनाया, और तो और अगर एम्पर यान फैंग ने कभी भी सही रास्ते को छोड़ दिया और ग्रेट विल्डरनेस के लोगों को गुलाम बनाया, तो मेरा जो हेवनली होली सेक्ट रहता है वो पक्का रिबेल करेगा। ये चीज सुनकर नेशनल मास्टर चाय पीते हैं और सोचने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है। कुनमू कहता है कि वैसे भी झूठ बोलने से आपके सामने कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। उसके बाद नेशनल मास्टर उड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ग्रेट विल्डरनेस में से आए हो, तुम्हारे पास कोई भी फाउंडेशन नहीं है हेवनली होली सेक्ट में। मैं तुम्हें पहले कंट्रोल करना चाह रहा था, जिससे कि तुम मेरी पावर का इस्तेमाल कर सको और स्टैब्लिश कर सको हेवनली होली सेक्ट में खुद को, लेकिन अब लगता है कि मेरे पास वो थॉट्स नहीं बची हैं। तुम जैसे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिन लोगों के पास भी आइडियल्स होते हैं उनको अपने अंडर में लेना बहुत मुश्किल होता है, और किसी को अपने अंडर में लेना ऐसे इंसान को खास तौर पे काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। इसलिए सिंपल बात तो यही होती है कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। किसी भी सेक्ट को अपने अंडर में लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको ख़त्म करने के कंपैरिजन में। ये चीज़ सुनकर ड्रैगन कुलिन घबरा जाता है। मास्टर फिर बोलते हैं कि किस्मत से हेवनली होली सेक्ट के आइडियल जो है वो यान कैंग से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। तभी वो बोलता है कि नेशनल मास्टर हेवनली के अगेंस्ट में अभी के लिए तो नहीं जाएंगे, लेकिन डाउ सेक्ट और ग्रेट बीटिंग साउंड सेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नेशनल मास्टर बोलते हैं कि अगर उन्होंने खुद के आइडियल्स को अपनाया जो कि मुझसे अलग होंगे, तो अपनी पूरी ताकत लगा डालूंगा और हर एक तरीका अपनाऊंगा जिससे कि मैं उनको खत्म कर सकूं। अगर लोग मेरे आइडियल्स को फॉलो करते हैं तो उनके लिए बचे रहना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होने वाला है। कुनमू कहता है कि जो नेशनल मास्टर रहते हैं उन आइडियल्स क्या हैं? मास्टर कहते हैं कि मेरे आइडियल्स हैं नॉलेज और एक्शन को एक करना। तुम उस चीज को मत देखो जो मैं कहता हूँ, तुम उस चीज को देखो जो मैं करता हूँ। फिर वो दोनों पानी की तरफ देखते हैं और कुनमू कहता है कि क्या जो यान गैंग का रिबेलियन रहता है उसमें मेरा जो हेवनली सेक्ट रहता है वो मास्टर को सपोर्ट तो कर देगा, लेकिन जिस टाइम पर रेबेलियंस को हम लोग कुचल देंगे उस टाइम पर क्या नेशनल मास्टर हमारे सेट को खत्म तो नहीं कर देंगे? हो सकता है कि जिस के ऊपर आप चल कर नदी क्रॉस करो उसी पुल को बाद में जला दो, जो कि होगा हमारा हेवनली सेट। ये चीज सुनकर नेशनल मास्टर कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे मोटिवेशन चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। अगर मैं हेवनली होली सेट को रखता हूँ तो वो कुछ कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि मान के लो मैं एक तलवार को अपने सिर के ऊपर लटका कर रखे हुए हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही पावरफुल हूँ। अगर मैंने कोई गलती करी
तो कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे फोर्स चाहिए कोई ऐसी जो कि मुझे ख़त्म कर सके। अगर मेरा दिल जो रहता है वो सही रास्ते पर से हट जाए और मैं अपने ही खिलाफ कभी चला जाऊं तो तुम मुझे मार सकते हो कुनमू। ये चीज़ सुनकर कुनमू थोड़ा सा हैरान रह जाता है। जो नेशनल मास्टर रहते हैं उनका वॉरियर भी देखने लगता है और वो कहता है कि जो न्यू हेवनली डेविल कल्ट मास्टर है वो ये लड़का है। नेशनल मास्टर कहते हैं कि ये सही लड़का है, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि मेरे जैसा ही है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा इसके पास में जाकर इससे बात करने में। और ये कहता है कि अगर ये केस है तो फिर जो नेशनल मास्टर रहते हैं वो उस लड़के को ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं। नेशनल मास्टर कहते हैं लोगों को एक आईने की तरह इस्तेमाल करने से काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कहाँ पर हम लोग गलतियां कर रहे हैं। और तो और अगर एक तलवार लटकती रहे मेरे सर के ऊपर तो मैं अपने ऊपर भी ध्यान देता रहूँगा और मैं अपने आप को शार्प बनाता रहूँगा। कुछ ना कुछ प्रेशर तो होना ही चाहिए। तभी कुनमू कहता है कि जो नेशनल मास्टर हैं वो कितने ज़्यादा रूथलेस और दिमाग वाले बंदे हैं। मुझे उनकी विश को तो फुलफिल करना ही होगा। मुझे वो स्वॉर्ड बननी पड़ेगी जो कि उनके सर के ऊपर लटकती रहे। उसके बाद में वो सोचता है कि गार्जियन किंग ने कहा था कि होली सेट के पास में एक टॉप टियर की बॉडी कल्टिवेशन टेक्निक है, इसका नाम है 9 ट्रांसफॉर्मेशन 3 प्रूव्स मिस्टिकल आर्ट। अगर मैं इसको अपनी ओवरऑल बॉडी के अंदर कर लूँ कल्टीवेट तो फिर मैं पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ। और तो और ये मेरी वीकनेस को भी ख़त्म कर सकती है लेफ्ट शोल्डर के ऊपर। दूसरी तरफ ड्रैगन कुलिन और फॉक्स कर रहे होते हैं मजे, और वहीं कुनमू दौड़ रहा होता है छतों के ऊपर उस टेक्निक को अपना रहा होता है। वो कहता है सच में ये चीज़ काम कर गई और मेरा शोल्डर सही हो गया। तभी कुनमू का फ्रेंड आता है कि ब्रदर कुन तुम इतने पतले क्यों होते जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि लिटिल फॉक्स ने तुम ट्रेन करना शुरू कर दिया है। फॉक्स कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, यंग मास्टर जो रहते हैं वो मर जाएंगे अगर ऐसे ही चलते रहे तो। कुनमू पतला होता जाता है और आ जाता है एक जगह पर जहाँ पर की मेडिसिन बनाई जाती हैं। वो खुद एक मेडिसिन खाता है और बेहोश हो जाता है। डॉक्टर आकर कहते हैं कि ये जो लिटिल डिवाइन डॉक्टर हैं इन्होंने कल्टीवेशन के टाइम पे अपनी सारी की सारी एनर्जी को जला लिया है। अगर इनको रिप्लेनिश नहीं करा गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये मर सकते हैं। ये चीज सुनकर फॉक्स बहुत हैरान रह जाती है। वो कहती है ड्रैगन बिग जल्दी से चलकर हम लोग यंग मास्टर के लिए कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए, नहीं तो ये मर जाएंगे। ड्रैगन कुलन सोचता है कि क्या वो कोई ब्लू फॉक्स को खाना चाहेंगे। ये सुनकर फॉक्स को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तू किसी भी हालत में ऑक्स के बारे में तो मत सोच, मेरे पीछे आ। वो लोग जाते हैं एक मैग्निफिसेंट नदी के पास में, उसकी वो दौड़ लगाते हैं एक मछली को पकड़ने के लिए। 2 छोटे छोटे से गार्ड्स आते हैं रोकने के लिए, लेकिन वो लोग ऊपर से उछलकर चले जाते हैं और सारे बंदे कहते हैं ऐसा लग रहा है कि मान के चलो कि जो काप रहती है उसको किसी प्रीमियम इंसान के लिए लाया जा रहा है। जो ड्रैगन कोलिन रहता है उस फिश को लेता है और आगे बढ़ जाता है। फॉक्स कहती है जो ट्री रहता है वो भी काफ़ी अच्छा है फायरवुड के लिए, इसलिए वो उस ट्री को काटते हैं और ले जाते हैं और जितने भी बंदे रहते हैं देखते रह जाते हैं। सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी फिश को पकाने के लिए। तभी उस कुनमू का फ्रेंड आगे आकर सोचता है कि ये तो एक प्रोग्रेस ट्री है जिसको कि मैजेस्टी ने कभी प्लांट किया था, इससे कि स्कॉलर्स के जो रेसिडेंट्स रहते हैं वो इस ट्री की तरफ देखकर प्रोग्रेस करते रह सकें। लेकिन ये तो कुनमू ने कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाली चीज कर दी, उसी को काट के ले गया। अब तो कुनमू का पता नहीं क्या होने वाला है। तभी यहाँ पर सेंटेस आ जाती है और कहती है कि ये बंदा जहाँ भी जाता है परेशानी जरूर लाता है। वहां से चली जाती है और वहीं जो क्विनलिन की गर्लफ्रेंड होती है वो सोचती है ये क्या हो रहा है। ऊपर से देख रहा होता है कुनमू का सबसे बड़ा दुश्मन जो कि कह रहा था डॉक्टर क्विन अब तुम तैयार हो जाओ तलवार से अपनी गर्दन कटवाने के लिए। वहीं जो कुनमू की गर्लफ्रेंड रहती है वो सोचती है मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वो लोग बढ़िया फिश खाते हैं और फिर से हो जाते हैं पहले की तरह। लेकिन तभी कुछ ऑफिशियल्स आते हैं उनको पकड़ने के लिए। कहते हैं कि इस फॉक्स को लाइन को अरेस्ट करो और इस बंदे को ले चलो पैलेस में जिससे कि इसको सजा मिल सके। तो जो कुनमू रहता है उनके पकड़ने से पहले ही वहां से चला जाता है। दिखाया जाता है सीन उसी पैलेस का। कुनमू का प्यारा सा दुश्मन तो पहले ही पहुंच गया जिसको पता नहीं है कि कुनमू कितने खतरनाक लेवल का बंदा है। वो कहता है कि जो लेक की किंगफिश रहती है वो राजाओं के लिए थी, लेकिन डॉक्टर कुन ने उसको प्राइवेटली कंज्यूम कर लिया है। और तो ड्रैगन कुलिन और फॉक्स को लेक गार्जियन में जाकर लेक के गार्जियंस को भी मारने के लिए कहा था। और तो और जो ट्री को प्लांट करा था आपने उसको भी कटवा डाला है। ये कैपिटल ऑफ फैंस है और मैं कुछ भी यहाँ पर छिपाना नहीं चाहता हूँ। तभी मैजिस्ट्री कहते हैं कि मास्टर कुन क्या कहना चाहेंगे। तो कुनमू कहता है कुनमू है बाहर से, यहाँ से नहीं है, इसलिए उसको नहीं पता है कैपिटल के रूल्स के बारे में। मैंने जो किया है उसके लिए मैं पछतावे में हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मैजिस्ट्री की पनिशमेंट के लिए। तभी इस मैजिस्ट्री कहते हैं कि मैं तुम्हारे टैलेंट को तो अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन लॉ तो लॉ होता है, मुझे कैसे पनिश करना चाहिए। तभी वो बंदा कहता है
कि इनको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए सबके सामने। लेकिन तभी एम्प्रेस आ जाती है और कहती है मैजेस्टी ये कितनी अच्छी बात रहेगी कि आप पूरे किंगडम को दिखाएंगे कि एक इंसान से ज्यादा मछली की कदर करते हैं, और ये भी कितना ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप पूरे किंगडम को दिखाएंगे कि एक इंसान से ज्यादा आप एक ट्री की कदर करते हैं। ये जो अकेडमी डॉक्टर है इनके बिना मैं अभी जहां पर हूँ वहां पर कभी भी नहीं पहुंच पाती, इन्होंने मुझे ठीक किया है। इतने ज्यादा फेमस डॉक्टर को अगर आप एग्जीक्यूट कर दोगे एक मछली और पेड़ के लिए तो कितनी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि फिर सबको लगेगा कि एम्पर कितने बड़े फूल हैं। ये चीज सुनकर हिज मैजेस्टी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, उनको गुस्सा आती है और कहते हैं मिनिस्टर गू तुम ये क्या करना चाह रहे थे, तुम मेरे नाम को खराब करना चाह रहे थे। हाँ, एक ग्रैंड सैक्रिफिशियल ऑफिसर होने के नाते तुम्हें एक सैक्रिफिशियल ऑफिसर ने मारा हैगा और तुम फिर भी मेरे पास आ गए थे छोटे से मैटर्स के लिए। मैं इस बार तो तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसकी गलती को वो नोट करवा देते हैं और कहते हैं कि अगली बार मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा, जल्दी जाओ और जाकर अपनी गलती के ऊपर रिफ्लेक्ट करो। जो वो बंदा रहता है वहां से निकल लेता है और चला जाता है। तभी गुनमू कहता है कि मेरी फॉस और ड्रैगन कुलिन भी इसके अंदर में है, जल्दी से उसको भी छुड़वा दीजिए। तभी मैजिस्ट्री आगे आते हैं, मिस्टर क्वीन मेरे पास कुछ है आपको बताने के लिए, मेरे साथ आइए। तो जो गुनमू रहता है वो एम्प्रेस को थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है। मैजिस्ट्री कहते हैं मेरा जो अकेडमी डॉक्टर है जो कि हेवली डेवल कल्ट मास्टर भी है, ग्रेट विल्डरनेस का अबैंडन पर्सन भी है और तो डिसाइपल भी है जेड फिस्ट पॉइजन किंग का। मिनिस्टर कुन के पास कितनी सारी आइडेंटिटीज हैं। तभी कुन सोचता है कि क्या जो एम्परर रहते हैं उन्होंने जासूसों को लगाया होगा होली सेक्ट में, या फिर मुझे कहना चाहिए कि जो स्पाई थे वो नेशनल मास्टर ने लगाए थे। जितनी भी चीजें रहती हैं सब एक ही जगह पर पॉइंट कर रही हैं। जो कल्ट मास्टर है सबसे ज्यादा बड़े डीमनेक सेक्ट के, वो बन गए एम्परर के स्टूडेंट। ये एक फॉर्चुनेट बात ही तो है, और नहीं तो क्या है, या फिर कोई एक हिडन डेंजर भी हो सकता है। वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और मैजिस्ट्री फाइनली बोलते हैं मिनिस्टर क्वीन तुम्हें क्या लगता है कि क्या है ये चीज है। तभी कुन कहते हैं कि डाउ सेक्ट मास्टर ने प्लेज ली थी कि वो मैजिस्ट्री के हिसाब से चलेंगे। मैजिस्ट्री ने जो है क्या रैंक दी है उनको, तो मैजिस्ट्री बोलते हैं मैंने उनको लीडर बना दिया ऑर्थोडॉक्स वर्ल्ड का, मैंने उसको फर्स्ट रैंक दी थी, उसको किंग रहने दो हेरिडाइटरी सक्सेशन के साथ में। तभी गुनमू पूछता है कि ग्रेट बीटिंग साउंड सेक्ट मास्टर के साथ में आपने क्या करा था, उन्होंने कसम खाई थी आपका साथ देने के लिए। वो कहते हैं कि मैंने उनको लीडर बना दिया जैन का, और तो और मैं उनको एक फर्स्ट रैंक का भी बना दूंगा, उनको भी पैट्रियार्च रहने दो। यान कहेंगे कि 3 मेजर सेट का सिर्फ जो हेवली होली सेट के मास्टर हैं वही इस तरीके से कोर्ट के अंदर आ सकते हैं। तभी कुनमू कहता है कि फिर भी मैजिस्ट्री ने मेरे जैसे डॉक्टर को एक 6th रैंक दी है, और क्वेश्चन ये भी कर रहे हैं कि मैं फॉर्चुनेट हूँ या फिर डेंजरस हूँ, क्या इस तरीके से आप डिस्करेज नहीं कर रहे हैं लॉयल मिनिस्टर्स को। तभी मैजिस्ट्री कहते हैं तुम एक फेयर पॉइंट बना रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी प्रमोट नहीं कर सकता हूँ, तुमको ज्यादा ही छोटे और इतने ले मैं प्रमोट करूंगा तो सब लोग क्रिटिसाइज करेंगे और तो तुम्हारी आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो सकती है। तभी कुनमू कहते हैं थैंक यू सो मच आपके कंसिडरेशन के लिए। महिस मैजिस्ट्री कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी गोलन के साथ में दुश्मनी चल रही है, उसको मैंने ही प्लेस करा है यहाँ पर, लेकिन तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही शर्मिंदा कर दिया है। कुनमू कहता है कि मेरी इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि मैं आपको शर्मिंदा कर सकूं। तो जो मैजिस्ट्री रहते हैं वो कप को नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, हिम्मत के मामले में कोई भी नेशनल मास्टर के आसपास भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने नेशनल मास्टर को एम्प्लॉय करके रखा है और तो और मैंने तुम्हें भी एम्प्लॉय करा है। तभी कुनमू कहता है मैजिस्ट्री के प्लान्स क्या हैं। तो इस मैजिस्ट्री कहते हैं कि जो रिबेल्स रहती हैं वो गैदर हो रही हैं साउथ की तरफ, इसलिए मैंने प्लान बनाया है ग्रेट एकेडमी में एक बहुत बड़ी फील्ड ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाने वाला हूं, जिसको कि लीड करेंगे काफ़ी सारे हॉल के सुपरवाइजर्स। वो स्टूडेंट्स को लेंगे और फ्रंट लाइन पर ले जाएंगे। मास्टर क्वीन आप एक अकेडमी डॉक्टर हैं, इसलिए तुम्हें भी एक टीम को लीड करना चाहिए। कुनमू सोचता है इसके बारे में और सीन शिफ्ट हो जाता है। ग्रैंड मदर की आवाज़ आती है जो कि थी कुनमू की गर्लफ्रेंड, जो कि अपनी ग्रैंड मदर से कह रही थी कि जो फादर रहते हैं क्या उनके पास में कोई डीपर इंटेंशंस हैं, क्या कोई यहाँ पर ये टेस्ट है, या फिर जो कोर्ट रहता है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जुड़ा हुआ है प्रीवियस इरास के साथ में। तभी ग्रैंड मदर कहती है कि जो कोर्ट ऑफिशियल्स रहते हैं वो ज़्यादा सेक्ट लीडर्स ही हैं, फैमिली हेड्स हैं, फॉर्मर रूलर्स हैं कॉन्कर्ड नेशंस के। कुछ चाहते हैं इन रिफॉर्म्स को ख़त्म करना और वहीं कुछ चाहते हैं ऑफिशियल पोजीशंस को लेने के लिए इन रिफॉर्म्स को बढ़ाना। कुछ चाहते हैं हमारी कंट्रीज़ को फिर से रिस्टोर कर देना, इससे कि पावर फिर से वैसी की वैसी हो जाए। जो एम्परर रहते हैं वो चाहते हैं पुराने तरीकों को ख़त्म करना, वो ऐसा करना चाह रहे हैं टैलेंट्स को एम्प्लॉय करके जो कि अभी इस प्रेजेंट न्यू एरा के हैं। ये चीज़ सुनकर कुनमू की गर्लफ्रेंड खुश हो जाती है। वो सोचती है इसका मतलब ये है कि वो
कुनमू को भी एम्प्लॉय करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम दोनों और करीब भी आ सकते हैं फिर तो। वहीं सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक स्टेज को जो कि बादलों के ऊपर था, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे और अपनी टीमें बना रहे थे। वहाँ पर कोई अनाउंस कर रहा था कि ये जो फील्ड ट्रेनिंग की डेस्टिनेशन है वो है सेंट्रल साउथ फोर्ट्रेस लिजाओ का, जहाँ पर कि तुम लोग रिबेल्स को फेस करोगे डायरेक्टली बैटल फील्ड के ऊपर। लेकिन तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि तुम लोग को एक साथ चलना है और तो और साइड बाय साइड भी फाइट करना है अपने साथियों के साथ मिलकर। तभी सारे बंदे कहने लगते हैं कि उन लोगों के पीछे खड़े हुए कि ग्रैंड सैक्रिफिशियल ऑफिसर गुन है, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कुन को फॉलो करने को कहा है। प्रॉब्लम वाली बात तो लेकिन ये है कि हमारे पास तो कोई डिवाइन पावर यूजर भी नहीं है, हम लोग तो खत्म होने वाले हैं। तभी एक पावरफुल बंदा कहता है कि मैं थोड़े टाइम में 6 डायरेक्शन रियल में तो आ जाऊंगा, लेकिन फिर ये ब्रदर कुन के पास थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है। ये अगर हम लोग को लीड करेंगे तो भले ही मेरी हायर कल्टीवेशन है, लेकिन मैं फिर भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी गुलिनवान कहता है कि स्टूडेंट्स, पढ़ाई करना इजी चीज़ तो नहीं होती है, इसलिए जितनी भी चीज़ों का खर्चा रहेगा वो तुम्हारे टीम लीडर्स उठाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि पैसों की वजह से पता लगेगा कि कौन सर्वाइव करेगा और कौन नहीं करेगा। इससे ज़्यादा कंजूस मत बनना, मतलब तुम लोगों की मौत भी हो सकती है। तब यहाँ पर दिन बीत जाता है, अगला दिन आ जाता है और सब लोग तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। तभी वहाँ पर बहुत बड़े शिप्स आने लगते हैं एक से एक, जो कि हवा में रोज होते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुनमू का तो कोई शिप ही नहीं आ रहा था, सारे लोग जाते आए थे, कुनमू की टीम अकेले बची हुई थी। सारे लोगों को गुस्सा आते हुए कुनमू के पीछे खड़े हुए थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा कहता है कि ब्रदर कुन, अगर आप चाहो तो हमारे शिप के ऊपर आ सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी जगह है। तभी गुलनवान कहते हैं कि क्या इस कुनमू के पास में इतने भी पैसे नहीं है कि वो एक शिप को हायर कर सके। तभी कुनमू कहता है कि लेकिन मैंने तो इस बार कुछ ज्यादा ही पैसों को खर्च कर दिया है और मैंने एक बड़े से फास्ट शिप को मंगाया है। वो शिप आता है, थोड़ी बहुत टक्करें करता है, ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। तभी एक बैंडेट आकर कहता है कि जब हम लोग रास्ते पर थे तो हम लोगों ने कुछ इंसेक्ट्स को एनकाउंटर कर लिया था सेंगु फोर्ट्रेस से, और हम लोग पूरे तरीके से ख़त्म होने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे करके हम लोग आ गए। तभी कुनमू की टीम का बंदा कहता है कि क्या हम लोग इस शिप के ऊपर जाने वाले हैं, ये बीच रास्ते में कहीं टूट फूट तो नहीं जाएगा। लेकिन तभी वो बैंडेट कहता है कि लिटिल यून ने काफ़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को कर लिया है, इसलिए नहीं टूटने वाला है। तभी एक और बंदा कहता है कि केयरफुल रहना पड़ेगा लेकिन हम लोगों को, क्योंकि ये है एक बदनाम फायर बैंडेट फैन युनजियाओ। देखते हैं कुनमू की तरफ और कुनमू कहता है कि ब्रदर फैन जो रहते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं, अब वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते और पैसेंजर बिजनेस में आ गए हैं। ये चीज़ उनको गुलनुआन भी कुछ नहीं कहता है। एक बड़ा सा आता है बोर्ड बाहर जिसके ऊपर चढ़ के इन लोगों को जाना है। सब सोचते हैं डॉक्टर कुन के मेथड्स तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लेवल के हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड एक्सप्लेनेशन के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय बाय।